Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on group theory for IIT JEE and CSIR NET. So let us start the class. Let us recall in the last lecture we have seen about normalizer, centralizer and center of the group and solve some basic problems related to it. Now let us define some more different terms in the group and let us move forward. तो चलिए शुरू करते हैं. So देखो अपन स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से. डेफिनेशन देखो, लेट एच बी ए सब ग्रुप. देखो मैंने जो ग्रुप थ्योरी के स्टार्टिंग लेक्चर से उसके अंदर कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो और कॉन्ग्रेंस ही डिस्कस करा था, राइट. सो अपन उसी तर्ज पे, उसी कंसेप्ट पे एक चीज डिफाइन कर रहे हैं जो कि है ये. लेट अगर एच बी ए सब ग्रुप, ठीक है, जी का, जी इज अ ग्रुप, देन फॉर ए कॉमा बी बिलोंग टू जी, ठीक है, अपन कहेंगे ए इज कॉन्ग्रेंट टू A is congruent to B mod H. A is congruent to B mod H if AB inverse belong to H. देखो अपन ने कॉन्ग्रुएंस इसके अंदर ये पढ़ा था जी. कॉन्ग्रुएंस इसका मतलब क्या होता है? लेट्स से A is congruent to B mod C, देन उसका मतलब होता है कि C डिवाइड्स A माइनस B, राइट. अपन ने ये चीज पढ़ी थी. अब अपन ये क्लेम कर रहे हैं डेफिनेशन में कि अगर H G का सब ग्रुप है और A भी G के मेंबर है, तो अपन बोलेंगे कि A is congruent to B mod H. H के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है ना. H मतलब सब ग्रुप के कॉन्ग्रुएंट होगा अगर ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच है, राइट. अगर ए बी इनवर्स एच में बिलोंग कर जाता है, उसको लिखा तरीका क्या है? ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एच, ठीक है ना. इस तरीके से इसको लिखा जाता है, राइट. सो ये जो रिलेशन है, बेसिकली ये जो टर्म है कॉन्ग्रुएंसी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एच, इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना काफी आसान है. क्यों? क्योंकि रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, राइट. सो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना बहुत आसान है. और क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इस कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस रिलेशन के अगर ए बिलोंगिंग टू जी होता है, तो इक्विवेलेंस क्लास, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ठीक है ना. वो कैसे गिवन होगी? सी एल ऑफ ए बराबर वो पूरा सेट एक्स बिलोंगिंग टू जी का सच दैट एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एच. मतलब वो सारे एक्स जो कि ए मोड एच के कॉन्ग्रुएंट होंगे, उससे मिलके बना वाला सेट इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा, राइट. अब देखो एक और डेफिनेशन. सो देखो डेफिनेशन क्या है. अब अपन बात कर रहे हैं कोसेट्स की. देखो अभी तक अपन ने सेट पढ़ा था, सबसेट पढ़ा था, राइट, सुपर सेट पढ़ा है. पर अभी कोसेट क्या है? तो देखो कोसेट जो है ना, वो ग्रुप में डिफाइन होता है. अब कैसे डिफाइन करते हैं? अगर H एक सब ग्रुप है G का, राइट, H अगर G का सब ग्रुप है और मैं बोल रहा हूँ कि लेट A बिलोंगिंग टू G बी एनी एलिमेंट, ठीक है ना, देन द सेट H इंटू ए, बेसिकली ये कोसेट कहलाता है. इसका मतलब क्या है H इंटू ए का? ऑल द एलिमेंट्स H, ठीक है, इन H, कैपिटल H एंड A, राइट, A टाइम्स वेयर A बिलोंग टू G सच दैट H बिलोंग टू H. अगर इस तरह का प्रोडक्ट, ठीक है ना, इसको कहते हैं राइट कोसेट. क्योंकि ये राइट साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट कोसेट ऑफ H इन G, राइट. अब अपन क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? कि राइट कोसेट जो है वो एक इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक है. सो अपन थ्योरम के अंदर ये प्रूफ करेंगे कि जो राइट कोसेट है वो एक इक्विवेलेंस क्लास है, राइट. सो देखो थ्योरम क्या है. मैंने बोला कि एच ए जो कि क्या है? राइट कोसेट है, क्योंकि एक्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट एक्स इज ए मोड एच. क्योंकि मुझे एच ए को इक्विवेलेंस क्लास प्रूफ करना है, तो मुझे एच ए को इस सेट के बराबर प्रूफ करना होगा, जिसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू जी, राइट. सो ये थ्योरम के अंदर अपन प्रूफ करेंगे. देखो इसके लिए अपन अपने को क्या करना है, बेसिकली पहले एच ए को सी एल ऑफ ए का सबसेट बताना है,
और फिर सी एल ए को एच ए का सबसेट बताना है। अगर दोनों तरीके से सबसेट रिलेशन प्रूफ होता है तो वी कैन से डेट बोथ आर इक्वल। तो देखो अपन ने क्या लेट करा, लेट एक्स बिलोंगिंग टू एच ए। ठीक है, एक्स एच ए से बिलोंग कर रहा है, अगर एक्स एच ए से बिलोंग कर रहा है तो एक्स किसका फॉर्म होगा, एच इंटू ए फॉर्म में होगा, राइट। फॉर सम, फॉर सम एच बिलोंगिंग टू एच, ठीक है ना, एच इस फॉर्म का होगा। तो मुझे पता है कि एक्स ए इनवर्स एस से बिलोंग करेगा, ऐसा क्यों बच्चों? एक्स से इनवर्स एस से बिलोंग करेगा, राइट। ठीक है, देन एक्स ए इनवर्स, ठीक है ना, अगर एच ए इनवर्स एच के बराबर है तो इसका क्या मतलब है, एच क्योंकि एच का कैपिटल एच का एलिमेंट है तो एक्स ए इनवर्स भी कैपिटल एच से बिलोंग करेगा। इसका क्या मतलब है कि मुझे अच्छे से पढ़ा है कि मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी ऊपर अभी अभी, कि अगर एच सब ग्रुप है तो वो कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो होगा कब, जब ए बी इनवर्स एस से बिलोंग कर रहा है। तो अगर ए बी इनवर्स एक्स से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एच, राइट, इस तरीके से। तो देन दिस इम्प्लाइज एक्स इज एक्स बिलोंग टू सी एल ऑफ ए। तो इससे मैंने क्या प्रूफ कर दिया बच्चों, कि जो एच ए है वो सी एल ऑफ ए का सबसेट है, क्योंकि एक्स उसमें आ गया और एक्स किसका मेंबर है, एच ए का मेंबर है, राइट। सो इस वजह से अब अपन को क्या रिवर्स प्रूफ करना है, रिवर्स प्रूफ करना है कि, तो रिवर्स प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, अब एक्स को सी एल ए का मेंबर मानेंगे, इक्विवेलेंस क्लास का, ठीक है। तो मुझे पता है अगर एक्स सी एल ए का मेंबर है, इसका मतलब एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एच, ठीक है ना, इस तरीके से होगा। इसका मतलब क्या होगा, एक्स से इनवर्स बिलोंग टू एच, अगर ऐसा है तो, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, एक्स से इनवर्स इक्वल टू एच फॉर सम एच बिलोंगिंग टू एच। तो अपन ने रिवर्स प्रोसेस करा बेसिकली। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू एच ए। इसका मतलब ये एच कैपिटल एच ए से राइट कोसेट से बिलोंग करेगा, राइट। अगर ये राइट कोसेट से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या है कि सी एल ऑफ ए, सी एल ऑफ ए is a subset of complete subset of HA, then HA is equal to CL of A, right। तो अपन ने किस दोनों के इक्वेशन से क्या प्रूफ कर दिया कि HA और इक्विवेलेंस क्लास इक्वल है, मतलब राइट कोसेट इज इक्वल टू द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A, राइट। देन ओके, अब देखो, अब एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है, और वो रिमार्क क्या है। सो देखो, अभी अपन ने ऊपर क्लेम करा कि जो राइट कोसेट होता है वो सब ग्रुप होता है, राइट। उसमें से एच जो है वो सब ग्रुप होता है, राइट, अपन ने ये चीज़ क्लेम करी। पर मैं बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। जैसे नोट करो कि नोट डेट कोसेट इज नॉट एसेंशियली अ सब ग्रुप, कोसेट इज नॉट अ सब ग्रुप ऑलवेज, ऑलवेज सब ग्रुप नहीं होगा, राइट। क्योंकि देखो, अगर जी को मैं क्वार्टिनियन ग्रुप ले लेता हूँ, क्वार्टेनियन ग्रुप, क्वार्टेनियन ग्रुप मतलब वन माइनस वन आयोटा और माइनस आयोटा, अगर ऐसा ग्रुप ले लिया देन मुझे पता है कि एच जो है वो वन कॉमा माइनस वन इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ये सब ग्रुप है जी का, राइट। देन अगर मैं ए को आयोटा लेता हूँ तो मेरे पास एच ए क्या बनेगा बच्चों, एच ए मेरे पास ऐसा सेट बनेगा जो कि आयोटा माइनस आयोटा, ये सेट बनेगा जो कि क्या है, अगर ये चीज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी है ना, ये सब ग्रुप ऑफ जी नहीं है। अब ये क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि ये आइडेंटिटी कंटेन नहीं कर रही है, आइडेंटिटी इज नॉट हैपनिंग देयर, आइडेंटिटी इज नॉट प्रेजेंट हियर, राइट। सो इस वजह से ये जो है वो सब ग्रुप नहीं है, राइट। अब अपन एक लेमा देखते हैं, लेमा है, देखो लेमा क्या कह रहा है, लेमा कह रहा है कि देयर इज ऑलवेज वन वन ऑन टू मैपिंग, देयर इज ऑलवेज वन वन ऑन टू मैपिंग, वन वन ऑन टू मैपिंग हमेशा प्रेजेंट होगी बिटवीन एनी टू राइट कोसेट, बिटवीन एनी टू राइट कोसेट, मतलब किसी भी दो राइट कोसेट के बीच में हमेशा वन वन ऑन टू मैपिंग
प्रेजेंट होगी। वन वन ऑन टू मैपिंग मतलब इंजेक्टिव एंड सजेक्टिव, राइट। राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, मतलब एच के जी में जो राइट कोसेट होंगे उनमें हमेशा वन वन ऑन टू मैपिंग प्रेजेंट होगी। अच्छा, वन वन ऑन टू मैपिंग प्रेजेंट होने का क्या मतलब है? वन वन मैपिंग होना मतलब अगर एक्स वन एक्स टू के बराबर है तो बोलते कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू होगा। ठीक है, ये चीज़ शो करनी है और तो वेल डिफाइंड होगा। और दूसरा ऑन टू मैपिंग के लिए क्या प्रूफ करना है कि अगर ऑन टू है तो मतलब दो एलिमेंट एच बी से बिलोंग करेंगे सच उसकी प्री इमेज जो है वो उसमें एग्जिस्ट करे, राइट। तो ये लेमा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ काफ़ी आसान है। इसमें प्रूफ में अपन क्या कर सकते हैं कि एक मैपिंग ले सकते हैं। लेट से मैंने क्या करा, एक मैपिंग ले ली फ्रॉम एच ए टू एच बी, राइट। और फिर मैंने क्या करा, एफ ऑफ एच ए इसको मैंने एच बी ले लिया। फिर मैंने दो आदमी ले लिए, है ना, एच वन ए और एच टू ए। और इन दो आदमी की मदद से मैंने प्रूफ कर दिया कि एच वन बराबर एच टू है ना। और सिमिलरली एच वन बी बराबर एच टू बी। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ एच वन ए मैंने शो कर दिया, एफ ऑफ एच वन ए इज एफ ऑफ एच टू ए, राइट। इस तरीके से मैंने शो कर दिया। इसका मतलब एफ इज़ वेल डिफाइंड, है ना, एफ इज़ वेल डिफाइंड। तो अगर एफ वेल डिफाइंड है तो सिमिलर वे के अंदर अपन शो कर सकते हैं कि एफ इज़ वन वन, ठीक है ना। अब अगर एफ ऑन टू है, ठीक है ना, तो एफ अगर ऑन टू है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है कि एच बी जो है वो एच बी से बिलोंग करेगा। तो जाहिर सी बात है कि एच ए जो है वो इसकी प्री इमेज होगी, राइट। ओके, सो नाउ तो ये था अपना एक लेमा जिससे ये प्रूफ होता है कि ये वन वन ऑन टू है। अब कोई पूछेगा कि सर इसका यूज कहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसका यूज केस देखो। इसका यूज केस आसान है कि अपन ने अभी बोला कि राइट कोसेट्स में हेल्ड करता है कि दो राइट कोसेट हमेशा वन वन ऑन टू होते हैं। तो लेट से कि मैंने, है ना, अगर एक जी फाइनाइट ग्रुप लिया, है ना, तो मुझे पता है कि एनी टू राइट कोसेट जो भी उस ग्रुप के होंगे फाइनाइट ग्रुप के उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो मैं उस ग्रुप को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, देखो उस ग्रुप को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, एच बराबर एच ई, राइट। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, एच इंटू ई आइडेंटिटी, राइट। तो ये जो है वो भी क्या होगा, एक राइट कोसेट होगा, राइट। ठीक है। तो मतलब इससे मैं क्या शो कर सकता हूँ कि, है ना, जो राइट कोसेट से, है ना, जितने भी राइट कोसेट से जी के उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे यार, एज इन एच, मतलब एच में जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट उनके राइट कोसेट में भी होंगे। ये चीज अपन इस लेमा से इजीली स्टेट कर सकते हैं। नाउ अपन ने इतना कुछ पढ़ लिया है तो अपन एक नई थ्योरम जो है वो प्रूफ कर सकते हैं, जो कि है लैग्रांज थ्योरम, बेसिकली लैग्रांजेस थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम। और वो थ्योरम क्या कहती है बच्चों कि इफ जी इज फाइनाइट, अगर जी फाइनाइट ग्रुप है, अगर जी फाइनाइट ग्रुप है और एच जी का सब ग्रुप है, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच जी का सब ग्रुप है, देन मुझे पता है कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। मतलब क्या है कि ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच डिवाइड्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, ठीक है ना। इस तरीके से ये थ्योरम जो है वो प्रूफ होती है। ओके, सो ये जो थ्योरम है वो स्टेट होती है, लैग्रांज थ्योरम। ना अपन बात करते हैं इसके प्रूफ की। तो देखो लेट, अपन ने लेट कर लिया कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो एन है। अब अपने को ये शो करना है कि जो ऑर्डर ऑफ एच है वो एन को डिवाइड करेगा, राइट। देन अब क्योंकि हर एक एलिमेंट, सिंस corresponding to each element, है ना, corresponding to each element in G we can define a right coset of G। ठीक है, अपन एक right coset, देखो right coset डिफाइन कर सकते हैं H in G, ठीक है, H सब ग्रुप है तो, राइट। ठीक है। सो अपने को पता है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट, ये जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट होंगे ऑफ एच इन जी इज लेस देन इक्वल टू एन, ये नंबर ऑफ लेस देन इक्वल टू एन होंगे, राइट। तो देन अपने को पता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास से अपन जी को लिख सकते हैं एच ए वन यूनियन एच ए टू यूनियन एंड अप टू सो ऑन एच ए आई, राइट। इस तरीके से लिख सकते हैं। देन अगर जहाँ पे जो टी, इसको ले लो टी, ठीक है ना, तो देन टी वेयर टी इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट, जहाँ पे टी क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट
राइट कोसेट्स इन जी, राइट। अब मुझे पता है कि ऑर्डर ऑफ जी, देखो ऑर्डर ऑफ जी जो है वो क्या होगा, जितने भी राइट कोसेट से मिलके जी बना है तो उन सबके ऑर्डर का समेशन, राइट। ऑर्डर ऑफ H1 प्लस ऑर्डर ऑफ Ha2 एंड सो ऑन अप टू ऑर्डर ऑफ HAT, राइट, इस तरीके से होगा, ठीक है। सो इससे क्या होता है, इससे क्या पता चलता है कि कोई भी एलिमेंट, मतलब देखो अगर सारे ऑर्डर सम हो रहे हैं तो कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन हो गया तो ऑर्डर ज़्यादा हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, अपन ये मान के चल रहे हैं, राइट। तो देन ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ जी इज ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच ए प्लस एंड सो ऑन प्लस ऑर्डर ऑफ एच। ठीक है, ये अपन ने कैसे डिक्लेयर करा, बाय यूज ऑफ अबाउ लेमा। जो अपन ने लेमा पढ़ा अभी अपन डिस्कस करा था यहाँ पे कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, राइट। तो उसकी मदद से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा और सेम नंबर होंगे एलिमेंट्स के। तो अपन ने इस तरीके से ऑर्डर ऑफ HA1 और HAT को अपन ने ऑर्डर ऑफ एच से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा बच्चों कि ऑर्डर ऑफ जी बराबर टी इंटू ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है ना। ठीक है, टी इंटू ऑर्डर ऑफ एच हो गया। तो इसका क्या मतलब हो गया बच्चों कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, क्योंकि वो टी मल्टीप्लाई में है तो जाहिर सी बात है कि ऑर्डर ऑफ एच जो है वो उसको डिवाइड करेगा, राइट। तो ये अपन ने प्रूफ कर दिया, ठीक है, ओके। पर देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, अपन ने ये तो शो कर दिया कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। पर अगर मैं बोलता हूँ कि ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है तो क्या एच सब ग्रुप होगा जी का और जी फाइनाइट होगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। उसका कन्वर्स, मतलब लैग्रांजेस थ्योरम कन्वर्स इज मे नॉट बी ट्रू, लैग्रांजेस थ्योरम कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। लैग्रांजेस थ्योरम पर कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। इसके लिए देखो अपन है ना अभी एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है ना। सो देखो, ओके, सो जैसे जो परम्यूटेशन ग्रुप था, है ना, अब जब परम्यूटेशन ग्रुप में डिटेल में पढ़ेंगे तब इसको स्टडी करेंगे। बाकी ये देखो परम्यूटेशन ग्रुप के अंदर जो ऑर्डर होता है सब ग्रुप का, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता है, राइट, ठीक है। ओके, सो नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट, राइट। अपन, सो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द राइट कोसेट, राइट। तो एक और थ्योरम जो है वो करेंगे, ठीक है। लेट अस सी थ्योरम, थ्योरम करेंगे, ओके। सो लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, अगर एच जी का सब ग्रुप है, ठीक है, देन क्या क्या रिजल्ट है बच्चों, एच ए मतलब राइट कोसेट इज इक्वल टू एच, ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग टू एच एंड ए एच लेफ्ट कोसेट इक्वल टू एच, ठीक है। अब मैंने ये तो डिफाइन ही नहीं करा कि लेफ्ट कोसेट क्या है, ठीक है ना। तो जैसे कि अपन ने राइट कोसेट को डिफाइन करा था उसी तरीके से अपन लेफ्ट कोसेट को भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ए एच बराबर ए इंटू एच फॉर एच बिलोंगिंग टू एच, ठीक है, एंड फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू जी। तो इस टर्म को लेफ्ट कोसेट कहते हैं, ठीक है, सेम एज राइट कोसेट, राइट। तो देन थ्योरम क्या थी कि एच ए बराबर एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंगिंग टू एच एंड ए एच इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंगिंग टू एच, राइट। तो ये दोनों राइट और लेफ्ट कोसेट एच के इक्वल होंगे, कब और कब, जब जो ए एलिमेंट है वो एच से बिलोंग करें। दूसरी चीज क्या है कि एक राइट कोसेट दूसरे राइट कोसेट के बराबर होगा इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच, ठीक है, इसका इन्वर्स जो है वो एच से बिलोंग करे, या फिर ए एच बराबर बी एच होगा। ये कब पॉसिबल है, जब ए इनवर्स बी एच से बिलोंग करे, ठीक है, सिमिलर रिजल्ट। देन मैं क्या बोल रहा हूँ कि एच ए और ए एच इन दोनों का ये सब ग्रुप ऑफ जी होंगे। बेसिकली अभी तक अपन ने ये शो करा था कि एच जो है वो जी का सब ग्रुप है सच दैट इट फॉर्म्स अ राइट कोसेट। पर अपन अब ये बात कर रहे हैं कि जो राइट कोसेट बना वो खुद भी जी का सब ग्रुप होगा, ठीक है ना।
वो कब और कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंगिंग टू एच। ठीक है ना, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, मतलब वी नीड टू प्रूव कन्वर्सली एज वेल एज फर्स्टली, राइट। सो वी नीड टू शो द कन्वर्स पार्ट एज वेल, राइट। सो देखो इसका प्रूफ, सबसे पहले अपन फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करेंगे, राइट। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, मैंने लेट कर लिया, मुझे प्रूफ करना है कि एच ए बराबर एच ए, तो मैंने लेट कर लिया कि एच ए जो है वो एच के बराबर है, ठीक है। अब मुझे पता है कि एच तो नॉन एम्प्टी है, मतलब उसमें आइडेंटिटी तो हमेशा एग्जिस्ट कर रही है, राइट। तो ई इंटू ए, ये जो है वो एच ए से बिलोंग करेगा, राइट। दिस इम्प्लाइज ई ए बिलोंग टू एच, ठीक है, वो एच से बिलोंग करेगा, तो दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग टू एच। और अपने को शायद यही शो करना था कि अगर एच एस से बिलोंग कर रहा है तो फर्स्टली तो ए एस से बिलोंग कर रहा है। अब अपने को रिवर्स शो करना है, तो रिवर्स शो करने के लिए क्या तरीका है बच्चों, कि लेट ए बिलोंग टू एच। अगर ए एस से बिलोंग कर रहा है तो नाउ वी शो डेट एच ए बराबर एच, ठीक है ना, ये अपने को शो करना है। तो देखो इसके लिए अपन ने क्या करा कि लेट करा कि x बिलोंग टू एच ए। एक्स अगर एच ए से बिलोंग कर रहा है तो उसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे बच्चों, x इंटू ए, सॉरी x बराबर h इंटू ए टाइप के होंगे, राइट, फॉर सम h बिलोंगिंग टू h, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर h s से बिलोंग कर रहा है और अगर a भी h से बिलोंग कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज एच ए बिलोंग टू h, राइट, एच ए बिलोंग टू h। और इससे मुझे क्या इम्प्लाई हुआ कि x बिलोंग टू h, ठीक है। अगर x s से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एच ए इज अ कंप्लीट सबसेट ऑफ h, ठीक है। अब मैंने ये तो शो कर दिया कि एच ए जो है वो h का सबसेट है। अब मुझे ये शो करना है कि h जो है वो एच ए का सबसेट है। तो उसके लिए मैंने क्या करा कि y को h में माना, ठीक है। तो और मुझे पता है कि ए जो है वो एच का मेंबर है, तो चूंकि ये राइट कोसेट है, ठीक है ना, मतलब एच से बिलोंग कर रहा है, तो मुझे पता है कि इस केस में वाई ए इनवर्स हमेशा एच से बिलोंग करेगा, ठीक है। और वाई ए इनवर्स अगर एच से बिलोंग करेगा तो वाई ए इनवर्स एच बिलोंग टू एच, ठीक है, सॉरी, इज इक्वल टू स्मॉल एच, ठीक है। जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मुझे पता है कि ए जो है वो एच से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो वाई ए इनवर्स बिलोंग इज इक्वल टू एच फॉर सम एच बिलोंगिंग टू एच, राइट। देन मुझे पता है कि y इक्वल टू एच ए, ठीक है, दोनों साइड इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस बिलोंग टू एच ए, राइट, देन दिस बिलोंग टू राइट कोसेट, देन h इज अ सबसेट ऑफ राइट कोसेट, राइट। अपन ने ये शो कर दिया कि h इज अ सबसेट ऑफ राइट कोसेट। इसका क्या मतलब हो गया कि एच ए जो है वो एच के बराबर है, तो अपन ने ये रिजल्ट शो कर दिया बाय द बोथ द का सबसेट, राइट। एक एक दूसरे का सबसेट है और दूसरा एक का सबसेट है, तो अपन ने शो कर दिया कि दोनों कैसे होंगे, इक्वली होंगे, तभी ये पॉसिबल है, राइट। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या थी बच्चों, कि एच ए बराबर एच बी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, या फिर ए एच बराबर बी एच इफ एंड ओनली इफ ए इनवर्स बी बिलोंग टू एच, राइट। तो देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ठीक है। अब मैंने ले लिया कि एच ए बराबर एच बी, ठीक है। अब मुझे शो करना है कि जो इफ एंड ओनली इफ क्या होना चाहिए, ए बी इनवर्स। तो देखो एच ए, ठीक है, एच ए लिखा, इसको मैंने क्या करा, इक्वल टू लिखा एच बी, ठीक है। और दोनों साइड मैंने बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ एच ए इंटू बी इनवर्स बराबर एच इंटू ई, राइट। तो मतलब h इंटू ए बी इनवर्स बराबर h, ठीक है। अगर h इंटू ए बी इनवर्स बराबर h आ गया, इसका क्या मतलब हो गया बच्चों, इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू h। और ये अपन ने किससे निकाला, एस से, इसका मतलब अपन ने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये चीज क्लेम करी। अब देखो अपनी थर्ड प्रॉब्लम क्या थी, सिमिलरली अपन सेम वे में ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर सकते हैं जो ए एच वाली है, ठीक है। अब देखो थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या थी, कि एच ए और ए एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग टू जी। तो अपने को एच ए और ए एच को सब ग्रुप शो करना है, राइट। तो देखो मैंने लेट कर लिया कि इफ मुझे पता है कि ए जो है वो एस से बिलोंग कर रहा है, अब मुझे ये शो करना है। तो अगर ए एस से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एच ए बराबर एच, ठीक है। ये मुझे पता है बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी, राइट, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द थ्योरम, ठीक है। तो विच इज अ सब ग्रुप,
क्योंकि एच तो सब ग्रुप है, और एच जो है वो एच ए के बराबर है, क्योंकि ए बिलोंग टू एच में ये इक्वल है। अब कन्वर्सली इफ एंड ओनली इफ था, तो कन्वर्सली पार्ट में क्या करना है बच्चों, कन्वर्सली लेट करो कि इफ एच ए इज अ सब ग्रुप, तो अपने को ये शो करना है कि ए बिलोंगिंग टू एच ए। अगर एच ए सब ग्रुप है जी का, तो इसका मतलब क्या है कि ई बिलोंग टू एच ए, राइट। एच ए सब ग्रुप है तो जाहिर सी बात है कि उसमें आइडेंटिटी तो होगी होगी, एंड थस द राइट कोसेट, तो राइट कोसेट में राइट कोसेट एच ए एंड एच ई, ये दोनों राइट कोसेट है, और ये राइट कोसेट में एक एलिमेंट ई कॉमन है, ठीक है ना, हैव एलिमेंट ई कॉमन, एक एलिमेंट कॉमन है, राइट। तो अगर एक एलिमेंट कॉमन है, तो अगर एच ए बराबर एच ई है, तो वो एच के बराबर ही तो होगा। दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग टू एच, ए बिलोंग टू एच हो रहा है बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी, राइट। सो सिमिलरली अपन लेफ्ट कोसेट के लिए भी क्या कर सकते हैं, सेम आर्ग्यूमेंट देते हुए ये प्रूफ कर सकते हैं कि ए एच इज ऑल्सो इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, इफ एंड ओनली इफ ए इज ए सब ग्रुप, इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग टू एच, राइट। सेम ग्राउंड्स पे अपन इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, राइट। सो ओके, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बने रहिए और देखते रहिए मैथमेटिक्स पाठशाला, राइट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।